नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर धीरज दुबे है और मैं यहाँ शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में सीनियर जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ हूँ। अ, अभी जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पूरे पूरे वर्ल्ड में कोरोना का प्रकोप चल रहा है, सब जगह कोरोना फैला हुआ है। ऐसे टाइम में मैं आपसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जो कि हमारे और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोरोना से ट्रीटमेंट से सही होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनमें ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या है जिनको कि आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको ध्यान देना है और आपको तुरंत अपने ऑर्थोपेडिक से डॉक्टर से सलाह करनी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ एक कोरोना के बारे में जानेंगे। वैसे आजकल कोरोना पे बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, अवेयरनेस है, आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना एक वायरस है जो मेनली आपके लंग्स को इफेक्ट करता है और शरीर के सारे ऑर्गन्स को भी। अ, इसके बारे में सब जानते हैं कैसे इसका बचाव हमें करना है। वैक्सीनेशन इसका मेन बचाव है, जिसको हमें सब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, लगाना है। कोरोना के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली मेडिसिन, जिसमें कि सबसे मेन मेडिसिन स्टेरॉइड्स हैं और सेकंड एंटीवायरल मेडिसिन हैं, उनको यूज करते हैं। नॉर्मली वायरस के इन्फेक्शन के इनिशियल 4-5 डेज में एंटीवायरल मेडिसिन यूज की जाती है और 5 से 6 दिन के बाद में ही स्टेरॉइड मेडिसिन का रोल है। लेकिन अभी जैसा कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं देख रहा हूँ, मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं और जब हम उनकी हिस्ट्री ले रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि कुछ पेशेंट्स सिर्फ सोशल साइट्स पे ट्रीटमेंट सुन के या किसी और पेशेंट का ट्रीटमेंट सुन के खुद ही अपने आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट सबसे ज़्यादा गलती क्या कर रहे हैं कि वो स्टेरॉइड्स को अपने आप ही डे फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कोरोना के लिए बहुत खतरनाक। डे फर्स्ट पे स्टेरॉइड्स का रोल नहीं होता, बल्कि उसको डे फर्स्ट पे लेना बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए। तो उसको एज पर डॉक्टर एडवाइस हमें डे फिफ्थ या डे सिक्स्थ के बाद ही शुरू करना है। देखिए, स्टेरॉइड एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन भी है, बट इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कोरोना में स्टेरॉइड्स बेसिकली लाइफ सेविंग ड्रग्स की तरह काम आ रही हैं। लेकिन जब कोरोना से आप ठीक हो जाते हैं और उसके बाद जब आप घर जाते हैं तो कुछ समय बाद आपको कुछ समस्याएं जो कि कोरोना के बाद की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो स्टार्ट होती हैं। तो इनमें मेन कॉम्प्लिकेशंस तो लाइक हार्ट की कम समस्या आना, आपके लंग्स में सांस में लेने में तकलीफ होना, चीज़ें बड़ी कॉमन है। इसके अलावा एज अ ऑर्थोपेडिक सर्जन मैं आपको ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि आपको कोरोना के बाद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन या समस्या आ सकती है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहली और मोस्ट कॉमन है मसल वीकनेस और फटीग, जो कि आपको कोरोना के बाद बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। तो ये समय के साथ अपने आप ठीक होती है। आप अच्छी डाइट लें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, प्रोटीन डाइट लें, अपना चलना फिरना और हल्का फुल्का एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। सेकंड, जो अभी ओपीडीज में कॉमनली हमें देखने को मिल रही है, दैट इज पॉलीआर्थ्रेल्जिया या मोनोआर्थ्रेल्जिया, यानी आपके किसी एक जोड़ में सूजन आना या मल्टीपल जॉइंट्स में सूजन आना। तो ये किसी भी वायरल पैथोलॉजी या वायरल डिजीज के बाद बड़ा कॉमन होता है और इसका ट्रीटमेंट भी हम मेडिसिन से कर सकते हैं अगर आप सही टाइम पे डॉक्टर्स को दिखाते हैं। तीसरा, क्योंकि देखिए मेरे पास ज़्यादातर ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं, मैं रिप्लेसमेंट्स करता हूँ, तो ऑपरेशन हमने रिप्लेसमेंट किया उसके बाद, अब क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो सभी लोग उतना अच्छा प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज और वॉक नहीं कर पा रहे हैं, बाहर घूमने नहीं जा पा रहे हैं। इस कारण से उनकी मसल्स में वीकनेस हो जाती है और उनको टीकेआर के बाद जो स्टिफनेस है, जोड़ों में दर्द होना, स्टिफनेस होना, जकड़न होना, ये बड़ा कॉमन हो गया है। तो उसके लिए मेरा कहना ये है कि आप घर पे रेगुलर रूटीन में अपनी एक्सरसाइजेस करें, एक अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करें कि सुबह दोपहर शाम आपको एक्सरसाइज करनी है, मूवमेंट्स करने हैं, घर में जितना भी स्पेस है उसमें आप घूमें। फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने आज ये लेक्चर बनाया है, स्टेरॉइड्स के बाद बहुत ही मेजर एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो अभी सामने आ रही है पोस्ट कोविड पेशेंट्स में, दैट इज एवीएन, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट। अगर आपको स्टेरॉइड्स आपको कोरोना के ट्रीटमेंट के बाद, जब कोरोना से रिकवर हो गए हैं, उसके कुछ महीनों बाद, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद या साल भर बाद, आपके बैक में पेन, आपके हिप जॉइंट में पेन, आपको आलती पालती मारने में दिक्कत आने लगी हो, या आपके हिप का जब आप मूवमेंट कर रहे हो कूल्हे के जोड़ का तो आपको पेन हो रहा हो, या फिर आपके घुटने के आगे वाले पोर्शन में पेन हो रहा हो, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना है, थोड़ा सतर्क होना है और इमीडिएटली अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है। क्योंकि एवीएन या एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि कूल्हे के जोड़ का खून का दौरा बंद हो जाना, इसका मोस्ट कॉमन सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज
यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। और क्योंकि कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स एक लाइफ सेविंग ड्रग्स की तरह यूज हो रही हैं, उन्हें हमें यूज लेना पड़ रहा है क्योंकि लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लिम्ब, तो वो हमें यूज लेना पड़ रहा है। बट हाँ, उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हमारे सामने फ्यूचर में आएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस है, वो डायबिटिक पेशेंट जिनमें स्टेरॉइड यूज हुआ है उनमें देखने को मिल रही है। उसी तरह से एवियन हिप आप बहुत कॉमनली अब आने वाला है, थोड़े टाइम में आपको पोस्ट स्टेरॉइड यूज कॉमनली देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स जो मैंने बताया, लाइक आपको हिप में पेन, हिप के रोटेशन में मूवमेंट, आपको आलती पालती मारने में दिक्कत आने लगे सडनली, या नीचे बैठने उठने में आपको हिप जॉइंट में पेन हो, या घुटने के आगे वाले पोर्शन में पेन हो, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें। क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ ओपीडीज में मेरे पास पेशेंट्स आए हैं इस तरह के, और मैंने हमारे करा के उनको डायग्नोज किया है, उनको एवियन हिप हुआ है। अगर ये चीज़ हमें स्टेज 0 में पता लग जाती है तो हम कुछ मेडिसिन स्टार्ट करके या फिर कुछ मिनिमल ट्रीटमेंट के साथ इस चीज़ को स्टेज 4 में आने से डिले कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक बार स्टेज 3-4 में आ गई तो फिर बहुत जल्दी हमें रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसे ऑप्शंस पे जाना पड़ सकता है। तो इसका आप ध्यान रखें, केयरफुल रहें। मेरा आज के लेक्चर का मेन पर्पस आप लोगों को स्टेरॉइड्स के यूज जो कोरोना में हो रहा है उसके बाद होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में बताना था, और इसमें भी मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो हमारे ऑर्थोपेडिक में देखने को मिल रहा है, दैट इज हिप पेन दैट मे बी ड्यू टू एवियन हिप। थैंक यू।